नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा। पोखरण 2 हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सूझबूझ, साहस और दूरदर्शिता दिखाते हुए अमेरिका जैसे देशों की जासूसी को धता बताते हुए 11 मई 1998 को खेतोलाई गांव के पास परमाणु परीक्षण करने के बाद दोपहर 4 बजे ऐलान किया कि भारत में बुद्ध मुस्कुराए हैं। पोखरण उपखंड के खेतोलाई गांव के पास आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत द्वारा दूसरी बार 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसकी 22वीं वर्षगांठ पर खेतोलाई और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश जश्न मना रहा था। शिक्षाविद मांगीलाल बिश्नोई ने कहा कि परमाणु परीक्षण के 22 साल बाद भी सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। परमाणु परीक्षण के बाद मानचित्र में पोखरण के खेतोलाई गांव तो प्रसिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ मनुष्यों और पशुओं को मिलने के नाम पर केवल बीमारी और मौत ही मिल रही है, जिसको लेकर ग्रामीण खासे मायूस और नाराज रहे हैं। कई सालों से उनकी मांग रही है कि परमाणु परीक्षण के वक्त केंद्र सरकार में भाजपा थी और आज भी केंद्र में भाजपा ही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। अब खेतोलाई गांव के लोगों की केंद्र सरकार अच्छा पैकेज की घोषणा करने की पूरी उम्मीद है। इस परीक्षण से नाराज होकर अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी परवाह नहीं करते हुए फिर भारत ने 13 मई 1998 को खेतोलाई गांव के पास में परीक्षण कर डाला था। पोखरण के खेतोलाई की धरती पर हुए परीक्षण के बाद भारत सामरिक दृष्टि से एक सुदृढ़ देश बना, जिसके बाद आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। एपीजे अब्दुल कलाम ने परीक्षण करने से पहले कई दिनों तक इस भीषण गर्मी में आर्मी की वर्दी में रहकर भारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और खेतोलाई गांव के ग्रामीणों का कहना है कि फौजी वर्दी में लंबे लंबे बाल के वैज्ञानिक दिन भर गांव में रहते थे। फिर कलाम साहब के राष्ट्रपति बनने पर अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू में कहा कि आई लव खेतोलाई। जब ग्रामीणों को पता लगा कि लंबे लंबे बाल वाले फौजी वर्दी में घूमने वाले कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से फेमस हैं, तो वो ये जानकर चकित रह गए। कलाम साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर परमाणु परीक्षण करके देश को एक शक्तिशाली देश बनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश की जनता पर किए उस एहसान के बदले उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया, जो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे। पूरे देश के साथ खेतोलाई गांव के निवासियों को अपनी पैतृक जमीन पर परमाणु परीक्षण होने पर नाज है। ये परमाणु परीक्षण स्थल खेतोलाई गांव से महज 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है, जहां अभी तारबंदी कर आर्मी की टुकड़ी तैनात रहती है। खेतोलाई वासियों को इस परमाणु परीक्षण और पास में फील्ड फायरिंग रेंज होने की काफी कीमत चुकानी पड़ी थी। 11 मई 1998 में हुए परमाणु परीक्षण के गवाह रहे पूर्व सरपंच नाथुराम विश्नोई, शिक्षाविद मांगीलाल बिश्नोई और शिक्षाविद अशोक रतनू ने बताया कि 18 मई 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद पूरे क्षेत्र में रेडिएशन फैलने से खुजली, नारुक रोगों ने ऐसा जाल फैलाया कि कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से अछूता नहीं रहा था। उससे पहले यहाँ एक भी कैंसर का मरीज नहीं था और अब लोगों और पशुओं में तरह तरह की बीमारियां हैं। चर्म रोग और जोड़ों में दर्द आम बात हो गई है। पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं। कई पशुओं की अचानक मौत हो जाती है, जबकि जिले में खेतोलाई गांव प्रथम गांव है जहां सबसे अधिक गायें दुधारू हैं और जिले का सर्वाधिक दूध उत्पादन यहीं होता है। खेतोलाई गांव के चश्मदीद शिक्षाविद मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि 11 मई 1998 को फौज ने खेतोलाई गांव को घेर लिया और सबकी सांसें अटक कर रह गई। ऐसा क्या हो रहा है? लोगों को घरों से कीमती सामान और पानी के साथ बाहर निकलने और पेड़ों की छांव में खड़े रहने को कह दिया गया। विद्यालय में एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे। विद्यार्थियों और अध्यापकों को कमरों से बाहर निकालकर खड़ा रहने को कह दिया गया। विद्यार्थियों को परीक्षा भी पेड़ों के नीचे देनी पड़ी और कहा कि पीने का पानी साथ रख सकते हैं। ग्रामवासियों ने पूछा आखिर बात क्या है, फिर भी कोई फौजी कुछ नहीं बोला। संभवतः उनको मालूम ही नहीं था। पूरे गांव के लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया और सभी ग्रामवासी इस मई माह की भीषण गर्मी में करीब 4 बजे तक खड़े रहे। आखिर 4 बजे के आसपास भूकंप हुआ, जिससे खड़े बुजुर्ग, महिला और पुरुष नीचे गिर गए और धमाके की तेज आवाज के साथ उत्तर दिशा में धूल का गुब्बारा दिखा, जो बादलों की तरह गांव की ओर आ रहा था। आर्मी के जवान भी ग्रामवासियों की निगरानी कर रहे थे। काफी देर बाद हमें टीवी और रेडियो से संदेश मिला कि खेतोलाई गांव के पास परमाणु परीक्षण हुआ है। ये परमाणु परीक्षण आपको सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। तब जाकर हमने राहत की सांस ली। खेतोलाई गांव के वासियों का कहना है कि परमाणु परीक्षण के तेज धमाके और थर्राहट से कई मकान और पानी की टंकी तक क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसका नाम मात्र का मुआवजा दिया गया। आज भी वहां फायरिंग रेंज में आर्मी द्वारा किए जा रहे तोपों के गोले आदि परीक्षणों में कई नए मकानों में दरार पड़ रही है, जिसका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है।
खेतोलाई गांव वासियों को मलाल है कि हम इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अपने आप को गौरवमय महसूस करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार हमारी किसी समस्या के समाधान के प्रति उत्तरदायी नहीं दिख रही।